बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा सच्चा और सबक आमोज वाक़या शेयर करेंगे जो कब्रिस्तान में पेश आया और जिसने कई लोगों की ज़िंदगियां बदल दी। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि दुनिया आर्जी है और असल ज़िंदगी वो है जो मौत के बाद शुरू होती है। एक शख्स बयान करता है कि एक रोज़ मैं किसी अजीज़ के जनाजे में शरीक हुआ। सूरज ढलने के करीब था। फिजा में खामोशी और संजीदगी छाई हुई थी। सब लोग जनाजा उठाए कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कुरान की आयत और कलमे की सदाएं बुलंद हो रही थी। दिल पर एक अजीब कैफियत थारी थी कि हम सब एक दिन इसी रास्ते के मुसाफिर हैं। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्रें दूर तक फैली हुई थी। हर कब्र अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी थी। कोई जवान जहां दफन था, कोई बच्चा और कोई बुजुर्ग। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये सब खामोश कब्रें अपने अपने इंजाम की गवाही दे रही हैं। दफन का अमल शुरू हुआ। लोग कलमा शहादत पढ़ते हुए मैयत को कब्र में उतार रहे थे। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैं अपने इर्द गिर्द मौजूद कब्रों को देखता रहा। हर कब्र मुझे याद दिला रही थी कि ये दुनिया कितनी फानी है। जो आज हंसता खेलता बातें करता कारोबार करता है, कल उसी मिट्टी के नीचे जा सोएगा। इसी दौरान एक बुजुर्ग मेरे करीब खड़े थे। वो आस्ता आवाज में कुछ पढ़ रहे थे। मैंने गौर किया तो वो बार बार सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे। दफन के बाद मैंने इनसे पूछा, हजरत आप यहाँ आकर हमेशा कुरान पढ़ते हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये कुरान अहले कबूर के लिए रहमत है और जिंदों के लिए नसीहत। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो सोचता हूँ कि ये लोग कभी हम जैसे थे। इनके भी ख्वाब थे, ख्वाहिशें थी, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया। सिर्फ अमाल बाकी रह गए। इनकी बातें सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैंने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। खामोश कब्रें गोया बोल रही थी, ऐ इंसान गरूर ना कर, तकब्बर ना कर। दुनिया की दौलत, शोहरत और ताकत सब यहीं रह जाएगी। जो तेरे साथ कब्र में आएगा वो सिर्फ नेक अमाल है। उसी लम्हे एक और शख्स ने एक वाक़या सुनाया। उसने कहा कि एक दफ़ा एक नौजवान का जनाजा आया। लोग उसे दफना कर वापस जाने लगे तो कब्रिस्तान के किनारे एक गरीब मजदूर बैठा रो रहा था। किसी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या ये तुम्हारा अजीज था? मजदूर ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये नौजवान दुनिया से खाली हाथ गया। ना नमाज का पाबंद था, ना माँ बाप का फर्मा बरदार। मैं सोच रहा हूँ कि कल जब मेरा वक्त आएगा तो क्या हाल होगा। यह सुनकर सब लोग खामोश हो गए। कब्रिस्तान का सुकूत और गहरा हो गया। कब्रिस्तान हमें ये पैगाम देता है कि मौत अचानक आती है। ना अमीर को छोड़ती है, ना गरीब को, ना जवान को बख्शती है, ना बूढ़े को। हमें हर वक्त इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी जिंदगी के असल सरमाए दो चीजें हैं, ईमान और अमाले सालेहा। अगर ये दोनों साथ हों तो कब्र रोशनी का गहवारा बन जाती है। लेकिन अगर इंसान गुफलत में जिंदगी गुजारे तो कब्र तारीक और तंग हो जाती है। ये वाक़या सिर्फ एक याद दहानी नहीं, बल्कि एक आईना है। जब भी हम किसी अजीज को कब्र में उतारते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि अगली बारी हमारी भी हो सकती है। हम किस तैयारी के साथ कब्र में उतरेंगे? क्या हमारे साथ कुरान की तलावत, नमाजें और नेकियां होंगी या गुनाहों का बोझ? इसी लम्हे हमारे बड़े कहा करते हैं, कब्रिस्तान में जाकर 3 बातें जरूर याद रखो। दुनिया की हकीकत फानी है, मौत यकीनी है और अचानक आती है। सिर्फ नेक अमाल साथ जाते हैं। ये वाक़या सुनाने का मकसद सिर्फ खौफ दिलाना नहीं, बल्कि इस्लाह करना है। हमें चाहिए कि ज़िंदगी को ज़ाया ना करें, वक़्त की कदर करें, नमाज की पाबंदी करें, वालिदैन की खिदमत करें और लोगों के साथ बुलाई करें। एक दिन हमें भी इसी मिट्टी के नीचे जाना है। आखिर में मैं ये पैगाम देना चाहूँगी, कब्रिस्तान का हर वाक़या हमें सबक देता है कि अपनी इस्लाह करें। जो वक़्त बाकी है इसमें नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करें। दुनियावी दौड़ धूप एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कब्र की तन्हाई में हमारे साथ सिर्फ एक अमान और अमल सालिया होगा। लेकिन हम सबको अपनी मौत और कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये था कब्रिस्तान का वाक़या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर।